हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मिथुन लगन में सूर्य की अलग अलग भाव में क्या स्थिति होती है और सूर्य अलग अलग भाव में मिथुन लगन में कैसे फल देते हैं। तो सबसे पहले सूर्य जो है वो एक तेज के प्लैनेट माने जाते हैं। सूर्य हालांकि एक तारा है, लेकिन ज्योतिषी में उसको एक ग्रह की उपमा दी है। तो सूर्य जो है वो एक प्रखर तेजस्वी ऐसी एक वस्तु है जिसके कारण हमें हमारे बॉडी में एनर्जी का संचार होता है। और सूर्य हमको एक प्रकार से थोड़ा एग्रेसिव इगोइस्टिक बनाता है। अगर लगन में ही सूर्य है तो वो हमारे पर्सनैलिटी में एक प्रकार से अलग से निखार लाएगा और तुम्हारे बॉडी में एक हाई स्पिरिट, हाई ईगो जिसे हम कहते हैं, उसको सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ जेमिनी यानी कि ये मिथुन मिथुन राशि जो है वो बुध बुध को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो इस लगन में बुध ने सूर्य की बुध से अति मित्रता है, लेकिन इस लगन में बुध ने सूर्य को पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और जो कम्युनिकेशन होता है या मेहनत होती है, तो उन सब का जो स्थान होता है वो तृतीय भाव का स्वामी सूर्य को बना दिया। और तृतीय भाव का स्वामी होने से थोड़ी निगेटिविटी उस सूर्य में जरूर रहेगी, क्योंकि वो पराक्रम को बढ़ाने वाला होगा, वो मेहनत को बढ़ाने वाला होगा और छोटे भाई बहनों के वो योग लेके आएगा। साथ ही साथ छोटी यात्राओं को भी तृतीय भाव रिप्रेजेंट करता है। इसलिए तृतीय भाव से रिलेटेड छोटी मोटी यात्राएं, कभी कभी अननेसेसरीली जरूरत ना होते हुए भी यात्राएं करने पड़ना, ये सब बातें भी सूर्य के कारण होगी। इसलिए इस कुंडली में सूर्य का इतना अच्छा स्थान नहीं माना जाएगा। सूर्य जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा वो अपनी मेहनत को बढ़ाएगा, अपने पराक्रम को अननेसेसरी बढ़ाएगा। और सूर्य क्योंकि एक हॉट प्लेनेट है, तो वहाँ पे सूर्य की वजह से जहाँ कहीं भी प्लेस्ड हो उस स्थान की हानि हो सकती है, क्योंकि वो एक निगेटिव स्थान को वहाँ पे लेके बैठेगा। तो बात करेंगे सूर्य की अलग अलग भाव में कैसी स्थिति होती है मिथुन लगन में। तो एक सैंपल कुंडली है जिसमें मान लीजिए सूर्य अगर लगन में ही प्लेस्ड है मिथुन लगन में, तो कैसा फल देगा। प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र बुध की राशि में सूर्य अगर बैठा है, तो देह के तेजस्वी कर्म शक्ति के योग से इंसान मान सम्मान प्राप्त कर लेगा और अपने को हमेशा ऊंचा रखने का कार्य वो करता रहेगा, क्योंकि सूर्य ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अपने आप को लोगों के सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का रिप्रेजेंट करता है। इसलिए उसमें ईगो बहुत ज्यादा होगा और हमेशा वो हाई प्राइड लेने का अपना काम अपने काम में वो जरूर करेगा। छोटे भाई बहन की शक्ति वो इंसान प्राप्त करेगा, छोटे भाई बहनों के योग उसमें जरूर बनेंगे, क्योंकि लगन में अपने देह के साथ साथ अपने पर्सनैलिटी के साथ साथ वो छोटे भाई बहनों को भी साथ में लेके आया है। साथ ही साथ में इंसान थोड़ा जिद्दी स्वभाव का रहेगा, उसमें हिम्मत ज्यादा होगी, क्योंकि अपने पराक्रम को भी वो साथ लेके आया है। साहसी रहेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री के अंदर प्रभाव और पुरुषार्थ शक्ति का योग भी इंसान प्राप्त करेगा। और साथ ही साथ में गृहस्थ के भोगादिक पक्ष में पुरुषार्थ शक्ति से सफलता वो प्राप्त करेगा और डेली वेजेस यानी कि रोजगार के मार्ग में पुरुषार्थ कर्म के योग से सफलता प्राप्त करेगा। और इसी सफलता के कारण प्रभाव शक्ति उसे प्राप्त होगी और देह के अंदर बड़ी हिम्मत और स्फूर्ति तथा क्रोध, प्रभाव इत्यादि शक्ति भी प्राप्त रहेगी। क्योंकि सूर्य क्रोध को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इंसान को क्रोध बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सूर्य लगन में है। डेली वेजेस यानी कि रोजगार के स्थान पर सप्तम दृष्टि से वो देख रहा है। तो सप्तम दृष्टि से सूर्य की जब यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ पे गृहस्थ जीवन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि स्त्री का जो स्वभाव रहेगा वो पराक्रमी होगा और स्त्री पुरुषार्थ लेके वहाँ पे आई हुई रहेगी। साथ ही साथ में अपनी मेहनत बढ़ाने वाला यह सूर्य जरूर होगा, क्योंकि अपने मेहनत को भी वो साथ लेकर आया हुआ है। तो ऐसा सूर्य कुछ हद तक अच्छा होगा, लेकिन मेहनत इंसान की बढ़ाने वाला होगा। उसे हार्डवर्क करने के बाद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कुछ हद तक पॉजिटिव, कुछ हद तक निगेटिव, ऐसे मिश्रित फल सूर्य इस लगन में जरूर देगा। अगर सूर्य बुध के साथ में लगन में बैठा हुआ है, तो वो सूर्य अच्छा फल देने वाला होगा, वो राजयोगी होगा, क्योंकि सूर्य अपने मित्र के साथ उस समय आ जाता है। मित्र, सूर्य का परम मित्र बुध है, इसलिए वहां पे अगर बुध लगन में स्ट्रांग है तो सूर्य भी बुध की शक्ति बढ़ाने वाला जरूर होगा। काफी बुद्धिमान जातक होगा अगर बुध सूर्य के साथ में है तो। अब बात करेंगे सूर्य अगर द्वितीय भाव में है, यानी कि धन कुटुंब वाणी के स्थान में, तो कैसे फल देगा।
अगर ये कर्क राशि का धन कुटुंब वाणी के स्थान में सूर्य हो तो धन का कोश, उसमें थोड़ा सा धन अर्जित करने में इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत को उठा के धन पे रख दिया तो धन धन का आगमन जो होगा इंसान के मेहनत से वो जुड़ा होगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना धन वो अर्जित कर सकेगा। साथ ही साथ में पुरुषार्थ कर्म के योग से भी धन की वृद्धि वो कराने वाला होगा। तेजस्वी कर्म शक्ति के योग से धन की वृद्धि और कुटुंब की शक्ति इंसान प्राप्त कर लेगा। धन की वृद्धि करने के कारणों से देह के पुरुषार्थ में कुछ कमजोरी जरूर प्राप्त होगी। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि को, आयु स्थान को वो सूर्य वहां पे बैठ के देखेगा, यानी कि अपने अष्टम स्थान को। तो जीवन की दिनचर्या में व्यवधान उत्पन्न होंगे, अशांति रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ कुछ हद तक वो असंतोष रूप में प्राप्त कर लेगा। यानी कि 8th हाउस रिलेटेड जो भी रिजल्ट होंगे उसमें ऑब्स्टेकल्स आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। धन अर्जित करेगा लेकिन धन का खर्चा भी उतना बड़ा चढ़ा रहेगा और बहुत मेहनत उसको करनी पड़ेगी धन अगर अर्जित करना है तो। सूर्य ये एक सेपरेटिव टेंडेंसी देने वाला ग्रह है, इसलिए सूर्य जो है वो इंसान को घर से दूर लेके जाने का प्रयास जरूर करेगा। कुटुंब से उसके रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य वहाँ पे वाणी के स्थान में बैठा है तो ऐसे इंसान की वाणी बहुत एक प्रकार से उग्र वाणी बोलने वाला होगा, क्योंकि सूर्य उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। सडनली कुछ भी बातें कर देगा तो दूसरे का दिल दुख सकता है। या तो सूर्य जो है वो थोड़ा सा मतलब गाली गलौज करने वाला भी हो सकता है। तो शुरू में वो उग्रवाणी बोलेगा, बाद में वो फिर माइल्ड भी हो जाएगा अगर विचार शक्ति उसमें अच्छी है, बुध की प्लेसमेंट है तो। लेकिन ओवरऑल वाणी के लिए वो सूर्य इतना अच्छा नहीं होगा। अब बात करेंगे सूर्य की तृतीय भाव में अगर अपने ही राशि में सूर्य प्लेस्ड है तो कैसा फल देगा। तो ऐसा इंसान काफी पराक्रमी, मेहनती होगा। स्वक्षेत्रीय होने से पराक्रम की महान शक्ति प्राप्त करेगा। पराक्रम शक्ति के कार्य करणों से महान उसका प्रभाव होगा। और अपने भाई बहनों के लिए वो अच्छा कर्म हमेशा करता रहेगा। छोटे भाई बहनों के योग यहाँ पे डेफिनेटली बन जाएंगे। एक छोटे भाई का योग जरूर बनेगा, क्योंकि सूर्य ये एक मेल चाइल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए छोटा भाई उसे जरूर होगा। अपने पुरुषार्थों पर उसका बहुत भरोसा होगा, अपनी हिम्मत पर भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा इंसान में। लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर अपने कर्मों को बिगाड़ने वाला भी होगा, क्योंकि इसमें वो कुंडली के लिए थोड़ा सा शुभ नहीं है, क्योंकि तृतीय भाव को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ में सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि पे वो उसकी सूर्य की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, यानी कि भाग्य भाव को देखेगा। तो छोटी मोटी यात्राएं इंसान जरूर कर सकता है और छोटी मोटी यात्राओं से उसे लाभ भी हो सकता है। फॉरेन ट्रेवल भी छोटे मोटे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होने से धर्म को मानने में वो थोड़ी कमजोरी महसूस करेगा। धर्म को वो इतने जल्दी नहीं मानने वाला। वो खुद के पराक्रम पे भरोसा करने वाला होता है। वो खुद को आगे रखता है हमेशा कि मैं ये तो काम मैं ही खुद ही कर सकता हूँ, इसमें भगवान की जो एक सहायता या भगवान की भक्ति करना क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार से वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा, भगवान से इतना उसका उसका भरोसा नहीं होगा और लोगों की वो परवाह नहीं करेगा। परंतु महान तेजस्वी सूर्य का तीसरे स्थान पर स्वक्षेत्री होने से कठिन कार्य की पूर्ति करने वो तत्पर जरूर होगा और छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा कर्म करता हुआ दिखाई देगा। और छोटे भाई बहन भी उसके लिए कर्म करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। तो पराक्रम के लिए अच्छा, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा। लेकिन धर्म या फिर धर्म को, भगवान को मानने में वो निगेटिव होगा। और भाग्य में, उसमें भाग्य प्राप्ति में या लक हाउस में थोड़ा वो कमजोरी इंसान जरूर महसूस करेगा। अब बात करेंगे सूर्य अगर चतुर्थ भाव में है, यानी कि अपने मित्र बुध की कन्या राशि में है, तो कैसे फल देगा। तो माता के स्थान पर सूर्य बैठने से तेजस्वी पराक्रम शक्ति के द्वारा घरेलू सुख साधनों में महानता प्राप्त जरूर करेगा और भाई बहन का सुख और मान प्राप्त जरूर करेगा। लेकिन माता के जो स्वास्थ्य होगा वो थोड़ा कमजोर होगा। और साथ ही साथ मकान, भूमि आदि की शक्ति अगर वो प्राप्त करेगा, अगर बुध वहां पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, बुध स्वराशि में या उच्च का होकर सूर्य के साथ में बैठा है, तो डेफिनेटली वो भूमि, मकान आदि की शक्ति बहुत अच्छी प्राप्त करेगा। एक से ज्यादा उसके मकान होंगे, बहुत बड़े बड़े मकान भी हो सकते हैं। लेकिन माता की जो, माता से संबंध होंगे वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। माता की वाणी उग्र हो सकती है, माता का स्वभाव उग्र हो सकता है और उसके कारण इंसान टेंशन में रहेगा और उसके कारण माता को मनाने के लिए उसको काफी मतलब परिश्रम करने पड़ेंगे।
और जिसके कारण उसके माता से रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे। यहाँ से पिता के स्थान पर वो दृष्टि डाल रहा है तो राज्य में सम्मान प्राप्त जरूर करेगा, लेकिन पिता के साथ संबंधों में भी थोड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है और उग्र ग्रह जब भी किसी स्थान को देखेगा उसमें दिक्कत परेशानियां उत्पन्न वो कर सकता है। साथ ही साथ अब बात करेंगे कि सूर्य अगर पंचम भाव में प्लेस्ड है तो कैसा फल देगा। तो पंचम भाव में सूर्य के फल बहुत निगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य ये नीच का हो जाता है तुला राशि में। यहाँ पे संतान का योग एक तो बनेगा ही नहीं, या तो काफी देर से बनेगा। और अगर शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संतान का योग बनेगा, पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनेगा। लेकिन अगर शुक्र भी कहीं भी कुंडली में पिट गया, नीच का हो गया, या शुक्र शत्रु स्थान में हो गया, डिग्री वाइज बलाबल नहीं रहा उसमें, तो फिर संतान प्राप्ति में काफी देरी होगी। अगर लेडीज की कुंडली में है, स्त्री की कुंडली में है, तो वहाँ पे मिसकैरेज होने के चांसेस है। पुरुष की कुंडली में है तो शुक्राणु की कमी हो सकती है, और अपने प्रेम संबंधों में भी ऐसा इंसान असफलता प्राप्त जरूर करेगा। संतान के पक्ष में कमजोरी, कष्ट उसे उत्पन्न होगा, और अब उसका मेहनत काफी उसकी होगी संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन उसके उसके जो रिजल्ट होंगे वो काफी कम होंगे, काफी देरी से मिलने वाले रिजल्ट होंगे। साथ ही साथ में इसको शिक्षा स्थान यानी कि हायर स्टडीज का स्थान भी माना जाता है। तो हायर स्टडीज के केस में भी इंसान दिक्कत परेशानियां उत्पन्न अनुभव करेगा, और शिक्षा चलती चलती रुक जाएगी। उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर शिक्षा सुचारू रूप से चालू रखनी है तो इस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सूर्य यहाँ पे नीच राशि में बैठकर अपनी उच्च दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा, यानी कि 11th हाउस को वो अपनी उच्च दृष्टि से देखने वाला होगा। तो लाभ के मुकाबले में शब्द शक्ति के सत्य असत्य की परवाह वो नहीं करेगा, तथा लाभ के मार्ग में प्रभाव प्राप्त करेगा। अपनी मेहनत से वो लाभ प्राप्त कर लेगा किसी भी चीज से, और उसमें वो कैपेसिटी होगी कि वो अपने बड़े भाई बहनों को मना सके, क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई बहनों का स्थान होता है, और क्योंकि वो लाभ स्थान भी है, तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत के वजह से लाभ प्राप्त करने वाला जरूर होगा। तो यहाँ पे ज्यादा निगेटिव रिजल्ट दिखेंगे पंचम हाउस रिलेटेड। तो पंचम भाव से अपनी उच्च दृष्टि की से वो 11th हाउस को देखेगा, तो 11th हाउस रिलेटेड डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स उसे मिलेंगे, बड़े भाई बहनों की सहायता मिलेगी, और लाभ प्राप्त होते रहेंगे। अब बात करेंगे सूर्य अगर 6th हाउस में यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान में हो तो कैसे फल देगा। तो यहाँ पे अपने मित्र मंगल के राशि में सूर्य के बैठने से अपने महान पराक्रम की शक्ति से वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, शत्रुओं को कंट्रोल में रखेगा, और विपक्षियों से सामने जो कंपटीशन होगी उस कंपटीशन में सूर्य उसे विजय दिलाने का काम करेगा। लेकिन इसके लिए उसको मेहनत काफी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का स्थान ये निगेटिव स्थान है, काफी दिक्कत परेशानियों का स्थान है। तो वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा करने की वजह से भी इंसान को रिजल्ट प्राप्त करने में देरी हो सकती है। कंपटीशन में भी वो जीतते जीतते शॉर्ट ड्यूरेशन से हार भी सकता है, और एंड टाइम पे उसकी मेहनत थोड़ी सी कम पड़ जाएगी कहीं ना कहीं, तो उसके वजह से वो एक प्रकार से हीन भावना का शिकार भी हो सकता है। तो मेहनत काफ़ी करेगा, शत्रुओं पर प्रभाव भी रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत परेशानियां होंगी, उसमें उसको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य यहाँ पर बैठकर छोटी मोटी रोगों का भी कारण बन सकता है, क्योंकि उसके साथ जो भाव है वो भाव गलत है, तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो छोटी मोटी बीमारियां भी वहाँ पे जातक को उत्पन्न हो सकती है। अपनी सातवीं दृष्टि से व्यय स्थान को देखेगा तो इंसान के लाइफ में खर्चे बढ़ चढ़कर उत्पन्न हो सकते हैं। खर्चों के मामले में ऐसा इंसान वो काफ़ी बड़े चढ़े खर्चों की वजह से ऐसा इंसान मेहनत उसको ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अपनी मेहनत में वो कमजोरी महसूस करे जरूर करेगा। तो खर्चे ज़्यादा होंगे, और पराक्रम उसका थोड़ा क्षीण रहेगा। तो 6th हाउस में बैठकर सूर्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन उसे मेहनत जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वे स्थान के रिलेटेड वो निगेटिव फल देगा। इसमें खर्चे बड़े चढ़े इंसान के लाइफ में रहेंगे, और अगर वहाँ पे शुक्र भी नीच का है तो इंसान सूर्य जेल यात्रा भी इंसान को करा सकता है। तो शुक्र की प्लेसमेंट पर 12th हाउस का रिजल्ट ज़्यादा डिपेंड होगा। अब बात करेंगे सूर्य अगर सप्तम भाव में धनु राशि का प्लेस्ड है तो कैसा फल देगा। तो सप्तम भाव में धनु राशि का सूर्य होने से स्त्री स्थान पर
अपने मित्र गुरु की राशि में वो बैठा है, तो अपने तेजस्वी कर्म शक्ति द्वारा गृहस्थ में महानता प्राप्त करने वाला होगा। और स्त्री से उसे मतलब स्त्री जो होगी वो थोड़ी उग्र स्वभाव की जरूर होगी, लेकिन क्योंकि अपने मित्र के राशि में है, इसलिए उसे थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और अपने दाम्पत्य जीवन को वो सुखी कराने वाला जरूर होगा। लेकिन उसे ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। अगर रोज़गार की प्राप्ति भी करनी है तो उसमें भी उसे ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में सूर्य की जो दृष्टि है वो लगन पर पड़ रही है, तो लगन पर भी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सूर्य के पास जो भाव है, तृतीय भाव, तृतीय डिपार्टमेंट जो है थर्ड हाउस का, वो थोड़ा निगेटिव होने की वजह से ये दृष्टि भी इतनी सफलता सूर्य को नहीं देगी। इसलिए पारिवारिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे और वहाँ पे पारिवारिक झगड़े भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे लगन में कोई निगेटिव प्लैनेट है, शनि राहु केतु जैसे प्लैनेट है, तो वहाँ पे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब सूर्य करा सकते हैं। स्त्री के अंदर तेजी और गर्मी का स्वभाव इसमें रहेगा, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है। और भौगोलिक पक्ष में इंसान कमजोर हो सकता है, क्योंकि स्त्री का स्वभाव उग्र होगा, स्त्री का ईगो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इंसान को परेशानियां आ सकती है। तो फैमिली लाइफ को प्रॉब्लम में लाने वाला यह सूर्य यहाँ पे हो सकता है। सूर्य को ठीक कराने के लिए जैसे हम कहते हैं कि सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाए, जिससे आपका फैमिली लाइफ अच्छा हो सकता है। और सूर्य का रत्न जो है वो इस लगन में कहीं पे भी पहनना उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर वो पराक्रम को एक्टिवेट करेगा, वो अननेसेसरी ज़्यादा मेहनत को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण इंसान को खपना बहुत पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सूर्य का रत्न जो है माणिक्य यानी कि रूबी, तो उसको इस कुंडली में कहीं पे भी आप धारण ना करें। अनलेस एंड अनटिल सूर्य की डिग्री बहुत ही कमजोर है तो पराक्रम भाव में इंसान धारण कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी भाव में रिकमेंड नहीं होता। तो सूर्य की वजह से इंसान की मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रगल इंसान का वो बढ़ाने वाला होता है। बात करेंगे सूर्य अष्टम भाव में हो तो कैसा फल देगा। तो अष्टम भाव ये कुंडली का एक निगेटिव भाव माना जाता है। तो पराक्रम को उठा के अष्टम भाव में यानी मृत्यु स्थान में रख दिया, तो ऐसा इंसान बहुत मेहनत करेगा, बहुत पराक्रमी भी होगा, लेकिन वो मेहनत वो पराक्रम उसके लिए कुछ काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भाव गलत भाव में प्लेस्ड होने की वजह से जहाँ इंसान के रिजल्ट जो होते हैं वो नील हो जाते हैं या बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे अष्टम भाव में सूर्य रहने की वजह से, और वो भी अपने शत्रु यानी कि शनि के राशि में रहने की वजह से इंसान पराक्रम में पुरुषार्थ में कमजोरी महसूस करने वाला होगा। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे फल नहीं मिलेंगे तो वो हीन भावना का शिकार भी हो सकता है। और साथ ही साथ में निराशाओं से वो घिरा हुआ रहता है, तो अपनी हिम्मत कम कम वो अनुभव करेगा, हिम्मत कमजोरी महसूस करेगा हिम्मत में, और वो निरस्ता लाइफ में अनुभव कर सकता है। तो इसके लिए अच्छा करने के लिए हम सूर्य को सुबह उठकर अर्घ्य देने की एक सजेशन देते हैं। साथ ही साथ सूर्य को नमन करें सुबह उठकर, और सूर्य को कहे कि हमारी परेशानियां आप ले लो और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि लाओ, तो वो सूर्य फिर इतना बुरा नहीं करता है। और क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो आपके सास ससुर यानी कि पत्नी की फैमिली यानी कि अपने सास ससुर का स्थान होता है अष्टम भाव, तो यहाँ पे भी अपने जो इन लॉज होते हैं उनसे भी दिक्कत परेशानियां इंसान को आ सकती है, और वो इंसान को काफी खपाने के योग वहाँ पे बनेंगे। उनके एक्सपेक्टेशन इंसान से बहुत ज्यादा रहेंगे, जिसके कारण इंसान को खपना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे कभी, क्योंकि सूर्य जो है वो उग्रता को रिप्रेजेंट करता है वहां पर। तो उनका स्वभाव उग्र होगा और इंसान को वो मेहनत करने पर मजबूर करने वाले होंगे। तो सूर्य की जो दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, तो धन के भाव विषय में भी इंसान कमजोरी महसूस करेगा, कुटुंब से दूर जाने का योग सूर्य बनाएगा, और सूर्य वहाँ पे छोटी मोटी यात्राएं करा सकता है, जिसे इंसान को लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में सूर्य के निगेटिव रिजल्ट ही ज़्यादा मिलेंगे, जिसको हम सूर्य को नमन करके उसमें उसको ठीक करा सकते हैं। अब बात करेंगे सूर्य अगर नवम भाव में है तो कैसा फल देगा। नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य ये धर्म को जिद से मनवाएगा, इंसान जिद्दी स्वभाव का होगा, और भगवान पर उसकी इतनी आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है। तो ऐसा इंसान काफी पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम पे भरोसा करने वाला होगा,
और वो भगवान को नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मैं अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से सब कुछ मैंने खड़ा किया है, इसमें भगवान कहाँ है, कहाँ आता है, भगवान ने मेरी क्या मदद की। तो इस प्रकार का स्वभाव वो इंसान का रहेगा। तो धर्म को वो काफी हट करके मानने वाला जरूर होगा। साथ ही साथ ये पराक्रम भाव का स्वामी होकर अपने लक के स्थान में है। तो ऐसे इंसान को अपने भाग्य को अनुकूल बनाने के लिए फिर से काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत वहाँ पे इंसान की निष्फल भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने शत्रु शनि के राशि में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे सूर्य भाग्य को मतलब कमजोर कराने वाले होते हैं, और धर्म क्षेत्र को भी इंसान इतने जल्दी से मानता नहीं है। एक पॉजिटिव इसमें इम्पैक्ट होगा कि इंसान के पराक्रम को वो बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि दृष्टि पराक्रम भाव पर है, और छोटे भाई का वो योग यहाँ पे बना सकता है। तो यहाँ पे निगेटिव ज्यादा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव थोड़े बहुत रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे छोटे भाई बहनों के रिलेटेड और पराक्रम के रिलेटेड। अब बात करेंगे सूर्य अगर दशम भाव में प्लेस्ड है तो कैसा फल देगा। दशम भाव में अपने मित्र गुरु के राशि में बैठने से और अपने पराक्रम को अपने कर्मों में डालने की वजह से जो भी जॉब, व्यवसाय, प्रोफेशन वो करेगा, उसमें मेहनत उसे काफी ज्यादा करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करने के बाद ही वो सुख शांति अनुभव कर सकेगा। लेकिन इसके चांसेस भी थोड़े कम होंगे, क्योंकि जितना वो वहाँ पे कर्म में काम जितना करेगा, उसके रिजल्ट उसको इतने जल्दी नहीं मिलने वाले। रिजल्ट देरी से मिलेंगे, और मिले तो भी इंसान उसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का योग तो यहाँ पे सूर्य बना सकता है, और अपने जॉब में ग्रोथ करने का भी योग बनाएगा। लेकिन वहाँ पे मेहनत उसको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से इस खुद को कमज़ोर महसूस कर सकता है। ऐसा इंसान छोटे भाई बहनों के लिए हमेशा खपता हुआ दिखाई देगा, लेकिन छोटे भाई बहन भी उसके फिर वो उतना साथ नहीं देंगे जितना वो उनके लिए करेगा। तो उसके वजह से वो हीन भावना का शिकार हो सकता है, और छोटे भाई बहनों से उसके रिलेशन भी कमजोर हो सकते हैं। यहाँ पे दृष्टि, सप्तम दृष्टि माता के स्थान को सूर्य डालेंगे तो माता के हेल्थ को कमजोर कर सकते हैं। हालांकि धन प्रॉपर्टी रिलेटेड अच्छे योग बनाएंगे, क्योंकि मित्र बुध के राशि पे और वो दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन माता से रिलेशन उसके कमजोर जरूर रह सकते हैं। और साथ ही साथ दशम भाव ये पिता का स्थान होता है, इसलिए पिता से भी रिलेशन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकते हैं। पिता उग्र स्वभाव के होने की वजह से और कमांडिंग होने की वजह से पिता से इंसान डरने वाला होगा, और इसके वजह से वो आगे जाकर उनकी मानेगा नहीं। इस प्रकार से रिलेशन में पिता से प्रॉब्लम हो सकते हैं। बात करेंगे सूर्य अगर उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठा है तो कैसे फल देगा। तो एक तो यहाँ पे लाभ स्थान में सूर्य जाकर बैठा है, पराक्रम को काफी हद तक उच्च का करके वो लाभ स्थान में अपने बड़े भाई बहनों को दे रहा है। तो छोटे भाई बहन रहेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ भी मिल सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए इंसान खपता जरूर मिलेगा। अगर वो बीच का अगर भाई है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई उससे है, तो दोनों के लिए उसको खपना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से उसको लाभ मिलेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों, भाई जो रहेंगे वो उसको कोसते हुए मिल सकते हैं। बड़े भाई बहनों में ईगो ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा उनके सामने कमजोर दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे छोटे और बड़े भाई जो होंगे वो उसे मदद करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनसे अगर कोई लाभ प्राप्त करना है तो इंसान को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर एक बार पॉइंट आता है मेहनत का, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मेहनत के घर के कारक स्वामी है। तो कहीं पे भी जाएंगे तो इंसान को मेहनत तो वो कराएंगे कराएंगे ही। तो इस मिथुन लग्न के लिए सूर्य एक निगेटिव प्लेनेट है, जैसे शुरू में हमने जो बात ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे मेहनत को उच्च का करके बड़े भाई बहनों को देने की वजह से बड़े भाई बहन उसे कमांड देंगे, उनकी आज्ञा इसको इनको माननी पड़ेगी। और छोटे भाई बहन भी उससे एक्सपेक्ट करने वाले होंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से उनको जातक को लाभ प्राप्त जरूर होगा। तो कुछ हद तक पॉजिटिव, थोड़े बहुत निगेटिव रिजल्ट भी यहाँ पे सूर्य के देखने को मिलेंगे। सूर्य अगर अपनी पंचम दृष्टि से अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को अगर सूर्य देखेगा, तो यहाँ पे एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर सूर्य बनाएगा। हालांकि संतान पक्ष में भी वो उसे मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और संतान पक्ष में भी कमजोरी महसूस करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि नीच पड़ रही है पंचम भाव पर। तो पुत्र प्राप्ति का योग तो कंफर्म होगा, लेकिन देर से होगा, और उससे इंसान को मेहनत वो पुत्र जरूर कराएगा, और जिसके कारण फिर से इंसान को एक बार फिर से अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना पड़ेगा। बात करेंगे सूर्य अगर व्यय स्थान में है तो कैसा फल देगा। व्यय स्थान में सूर्य के बैठने से इंसान के खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे,
और मेहनत को उठाकर खर्चे में रख दिया, तो इंसान जितना करेगा उससे ज़्यादा, जितना धन अर्जित करेगा, जितनी मेहनत करेगा, तो खर्चे उसके हमेशा बढ़े चढ़े रहेंगे, एक कदम खर्चे आगे ही रहेंगे। और जिसके कारण फिर इंसान सोचने लगा कि फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए या खर्चे करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट जरूर सूर्य यहाँ पे देंगे। फॉरेन ट्रैवल के योग वहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट करने में भी वहाँ पे सूर्य दिक्कत परेशानियाँ देगा। अगर यूएसए के जैसे कंट्री में जहाँ पे ग्रीन कार्ड इतने डिफिकल्ट है मिलने के लिए, तो वहाँ पे सूर्य की महादशा अगर ऐसे जातक की चलेगी, तो शुक्र कितना भी बली हो जाए, सूर्य वहाँ पे वीज़ा जो ग्रीन कार्ड है वो देने को भी सूर्य दिक्कत परेशानियाँ उत्पन्न करेगा, जिसके कारण इंसान को वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये सूर्य के फल 12वें भाव में निगेटिव ज़्यादा रहेंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन पर सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ेगी, तो शत्रु भी प्रॉब्लम्स देने वाले रहेंगे, और कहीं ना कहीं हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड भी इंसान को मेहनत और खपने के वहाँ पे योग बनेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसके कारण इंसान को फिर जीत प्राप्त होगी, लेकिन देर से होगी और काफ़ी खपना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी सूर्य की। मिथुन लग्न में अलग अलग भाव में सूर्य प्लेस्ड होते हैं तो कैसा फल देते हैं, इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें पूछिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें से सीख सके और अपनी कुंडली का अध्ययन खुद ही कर सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।